Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Siddiq Nawaz, Alpine Degree College Khanpur. आज हमारा लेक्चर नंबर 21 और एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 शामिल है, लेकिन सबसे पहले लेक्चर नंबर 20 से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, द कंपैरेटिव रेट्स एट विद द सल्यूट मूव इन पेपर क्रोमेटोग्राफी डिपेंड्स ऑन RF वैल्यू ऑफ सल्यूट। इसका ऑप्शन है बीटा, क्योंकि हमने कहा था कि जो सल्यूट होता है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन टू फेज़, वन इज स्टेशनरी फेज़, अदर वन इज़ मोबाइल फेज़, और इसे कंट्रोल करता है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशेंट जो रिलेट होता है RF वैल्यू से। और इसके बारे में हमने कहा कि RF वैल्यू इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन। अब क्वेश्चन नंबर 2, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टाइप ऑफ, इसका राइट ऑप्शन है डेल्टा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 3, द मोबाइल फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज यूजुअली एन ऑर्गेनिक लिक्विड, ऑप्शन है बीटा। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज में बी ए लिक्विड, चार्ली। Question number 5, the chromatography in which the stationary phase is solid is called adsorption chromatography. जबकि question number 6, a component having small value of K mostly remains in a stationary phase. अब बेटा आज का लेक्चर नंबर 21, लास्ट टाइम मैंने लेक्चर 20 के अंदर कॉलम क्रोमेटोग्राफी का जिक्र किया था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉलम क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करना है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमारे पास एक जो सैंपल सब्सटेंस होता है उसके अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स को अलहदा करते हैं। बेटा ये एक कॉलम है, इस कॉलम के अंदर ये जो होता है सिलिका एज अ स्टेशनरी फेज यूज़ होता है। ये लोडेड सैंपल है, यहाँ सैंपल डाला गया और इसके ऊपर इस जगह पे कॉटन रखी जाती है और इसके ऊपर डाला जाता है मोबाइल फेज़। तो ये देखिए हमने मोबाइल फेज़ ऐड किया। और जब हमने मोबाइल फेज़ ऐड किया तो मोबाइल फेज़ जब मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शंस के अंदर, मोबाइल फेज जब मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो वो इस लोडेड सैंपल के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट को डिपेंडिंग अपॉन अफिनिटी अपने साथ नीचे की तरफ फ्लो करेगा। तो देख सकते हैं कि जब मैंने इस लोडेड सैंपल के ऊपर जो कॉटन मौजूद थी उसके ऊपर जब मैंने ऐड किया मोबाइल फेज, तो उस मोबाइल फेज के ऐड करने से ये लोडेड सैंपल के हिस्से होने लगे हैं। इस वक्त 2 हिस्से लग रहे हैं वाज़ेह तौर पर। अब जैसे जैसे मोबाइल फेज नीचे की तरफ फ्लो करता जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन अट्रैक्शन फॉर द मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे। इस वक्त ये 2 कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट की मोबाइल फेज के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो मोबाइल फेज के साथ फ्लो कर रहा है, जबकि ये जो कंपोनेंट है इसकी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा इसे उसके साथ मौजूद है। अब ऐसे ऐसा मोबाइल फेज इस्तेमाल करते रहेंगे तो एट द एंड एक पहला जो जिस कंपोनेंट की एफिनिटी मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा होगी वो पहले रिमूव हो जाएगा, जबकि जिसकी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होगी वो बाद में। तो ये देखिए पहले हमने इस कंपोनेंट को सेपरेट कर दिया, जबकि सेकंड में ये दूसरा कंपोनेंट। तो इस तरीके से हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी के जरिए सेपरेशन कर लेते हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ। इसका राइट ऑप्शन है बीटा। The comparative rate at which the solute move in paper chromatography depend upon RF value of solute, option beta. A filtration process could be very time consuming if it were not aided by gentle suction which is developed, option है delta if the paper fits tightly. मैंने आपको बताया था कि जो पेपर का circumference होता है वो फनल की रिम के अंदर फुली तौर पे टाइट होना चाहिए ताकि जेंटल सक्शन जो होगी वो डेवलप की जा सके। क्वेश्चन 4, solvent extraction method is particularly useful technique for separation when the product to be separated is volatile and thermally unstable, option है delta. Question number 5, during the process of crystallization the hot saturated solution is cooled at a moderate rate to get medium size crystal, option beta. अब है क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks. इसका पहला पार्ट, a complete chemical characterization of a compound must include qualitative as well as quantitative analysis. Question number 2, during filtration the tip of the stem of the funnel should touch the beaker to avoid splashing.
क्वेश्चन नंबर 3, अ फ्लूटेड फिल्टर पेपर इज यूज टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। यस, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्वेश्चन 4, अ सॉल्वेंट यूज फॉर क्रिस्टलाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड स्मॉल अमाउंट एट द रूम टेम्परेचर। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, रिपीटिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूजुअली small portion of the solvent are more efficient than single extraction. Question number 3, take the correct sentence. If the sentence is incorrect, give reason, justify. A qualitative analysis involve the identification of element present in a compound. Yes, क्योंकि qualitative के अंदर एक given sample of compound के अंदर जो element होते हैं हम उनको identify करते हैं, तो ये true है पहला। If the process of filtration is done smoothly, then stem of the funnel should remain empty. No, remain full of the liquid, as well as liquid is present in conical portion of the funnel. Question number 3, if none of the solvent, तो ये question number 2 जो है false है. If none of the solvent is found suitable for crystallization, a combination of 2 or more immiscible, no, miscible solvent may be used. तो ये false है इस पर. Question number 3, if none of the solvent is found suitable for the crystallization, a combination of 2 or more immiscible solvent नहीं है, बल्कि यहाँ आना चाहिए miscible solvent may be used. अगर तो ये immiscible होता, if none of the solvent is found to suitable for crystallization, a combination of 2 or more immiscible solvent may be used, तो ये इस वक्त false है. इस जगह ये जो question 3 है यहाँ false आएगा. इस question 3 का ये part यहाँ पे false आएगा. Fourth, a solute distribute itself between two immiscible liquids in a constant ratio of concentration depending upon amount of solvent added. No, solute added. यहाँ पे होता है solute, तो ये false है. Paper chromatography is the technique of partition chromatography. Yes, true. अब याद रखें ये जो question number 3 है, question number 3 में अगर यहाँ पे miscible होगा तो true, अगर यहाँ immiscible है तो false है. Miscible तो true, immiscible तो false. फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाई देयर इज अ नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट। जब हम एक कंपाउंड को प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी के अंदर तो वो कंटेन करता है इम्प्योरिटीज। इस इम्प्योर और अनरिफाइंड प्रोडक्ट को कंपाउंड को कहते हैं क्रूड प्रोडक्ट। सो इससे ज़रूरी है कि क्रिस्टलाइजेशन करें उस क्रूड प्रोडक्ट की ताकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करें और उसे प्योर कर सकें। तो दैट्स वाई when compound is prepared in laboratory, it may contain impurities. This impure and unrefined compound is called crude product. So it is necessary that crystallization of crude product is carried out to remove the impurities and make it pure. Question number 5 है, a water insoluble organic compound aspirin is prepared by the reaction of salicylic acid with a mixture of acetic acid and acetic anhydride. How will you separate a product from the reaction mixture? बेटा एस्प्रीन वाटर इनसॉल्युबल है, सो एस्प्रीन को सेपरेट करेंगे जब उसके अंदर कोल्ड वाटर डालेंगे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। अगर हम कोल्ड वाटर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर डाल दें तो एस्प्रीन के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और वो सेटल डाउन हो जाएंगे, इनसॉल्युबल पार्टिकल बनेंगे जो सेटल डाउन हो जाएंगे, तो हम फिल्ट्रेशन के थ्रू उसे रिमूव कर सकते हैं। तो इससे लिखा है एस्प्रीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सो एस्प्रीन कैन बी सेपरेटेड बाय एडिंग कोल्ड वाटर इन रिएक्शन मिक्सचर. It will result into the formation of precipitates यानी insoluble solid particle which are separated by filtration through sintered glass crucible or gauge crucible. Question number 6, an organic compound is soluble in water as well as in chloroform during its preparation. It remains in aqueous layer. Describe a method to obtain it from this layer. बेटा हमें यूज करना पड़ेगा solvent extraction. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज ऑब्टेन द कंपाउंड फ्रॉम एक्वस लेयर। वजह क्लोरोफॉर्म को जब ऐड करेंगे एक्वस लेयर के अंदर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने आप को बिटवीन टू लेयर्स, वन इज एक्वस लेयर अदर वन इज क्लोरोफॉर्म लेयर, तो हम उसे सेपरेट करेंगे बाय सेपरेटिंग फ्रॉम। अब क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोरोफॉर्म की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ज्यादा सॉल्युबल है, जबकि वाटर के अंदर कम है, तो क्लोरोफॉर्म जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो वाटर को छोड़ के क्लोरोफॉर्म लेयर का हिस्सा बनेगा। जब हम सेपरेटिंग फनल के जरिए सेपरेट करेंगे तो क्लोरोफॉर्म लेयर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाएगा। जब हम क्लोरोफॉर्म को एवेपोरेट करेंगे ना तो पीछे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। तो इससे मैंने लिखा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज यूज्ड टू ऑब्टेन द कंपाउंड फ्रॉम एक्वस लेयर। क्लोरोफॉर्म इज एडेड टू एक्वस लेयर, the organic compound distribute itself between two layers which are separated by using separating funnel. The extraction is repeated using small volume of chloroform for maximum efficiency. मैंने आपको बताया था कि
ये जो एक्सट्रैक्शन होती है हम रिपीटेड करेंगे, ना कि सिंगल। द क्लोरोफॉर्म लेयर इज एवेपोरेटेड टू गेट द प्योर कंपाउंड। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर अब बेटा क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं द फॉलोइंग फिगर शोज अ डेवलप्ड क्रोमेटोग्राम ऑन पेपर विद 5 स्पॉट्स। वन इज अननोन मिक्सचर X, second is sample A, third is sample B, fourth sample C and fifth sample D. Find out number 1 composition of mixture X, number 2 which sample is impure and what is its composition। तो देखें ज़रा गौर से, इस ये क्रोमेटोग्राम है, इस वक्त ये 5 स्पॉट हैं जो बेस लाइन के ऊपर मौजूद है। X के अंदर अगर हम देखें ये तो सैंपल का स्पॉट है ना, तो इसके अंदर जब हमारे पास क्रोमेटोग्राम डेवलप हो गया तो फिर कितने स्पॉट हैं, ये 2 स्पॉट हैं। इसका मतलब कि X जो है इसके अंदर 2 कंपोनेंट हैं। तो हमारे सैंपल अननोन सैंपल X की कंपोजिशन क्या है कि ये इसके अंदर 2 सैंपल पाए जा रहे हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं। अब कौन से हैं, तो ये X का जो पहला स्पॉट है वो B से मिलता है, ये B से मिलता है। इट्स मीन कि X के अंदर पहला कंपोनेंट है B। अब हम दूसरा देखते हैं, अब ये X के अंदर ये जाके देखें तो ये C से मिलता है। तो इट्स मीन कि X की जो कंपोजिशन है उसमें 2 कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट B और दूसरा कंपोनेंट C। फिर उससे क्वेश्चन क्या था कि प्योर सैंपल का एक स्पॉट है, तो B हमारा ये प्योर है, जबकि B हमारा प्योर है, जबकि जो D है वो इम्प्योर है। D के अंदर 2 स्पॉट हैं, एक है A वाले का और दूसरा है B वाले का। तो इससे मैंने लिखा था अननोन मिक्सचर X कंटेन द कंपोनेंट B एंड C, द सैंपल D इज इम्प्योर क्योंकि उसके 2 स्पॉट हैं। इट कंटेन कंपोनेंट A एंड C, देखें कि ये एक A है और दूसरा ये C है। वी शुड नो दैट अ प्योर सैंपल गिव ओनली 1 स्पॉट, द सैंपल A एंड C आर प्योर। इट्स मीन कि सैंपल A भी प्योर है और C भी प्योर है, क्योंकि C का भी एक ही स्पॉट है और A का भी एक ही स्पॉट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक वाई रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट आर मोर एफिशिएंट देन यूजिंग अ सिंगल एक्सट्रैक्शन बट लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। बेटा याद रखें कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। सो अगर रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूज करेंगे देन मैनी टाइम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एक्सट्रैक्ट होगा फ्रॉम अदर सॉल्वेंट। तो इसलिए रिपीटेड एक्सट्रैक्शन जो होता है यूजिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा एफिशिएंट है देन सिंगल एक्सट्रैक्शन बट यूजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट सेलेक्टेड फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ कंपाउंड। ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया कि जो आइडियल सॉल्वेंट है शुड हैव अ फॉलोइंग फीचर। नंबर 1, it should dissolve a large amount of the substance at its boiling point and only a small amount at its room temperature। कि जो सॉल्वेंट की पहली खूबी है वो ये होनी चाहिए कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बॉइलिंग पॉइंट पे हल करे, जबकि कम से कम रूम टेम्परेचर पे हल करें, कि जब हम हॉट सैचुरेशन को कूल करें तो एक्सेस अमाउंट अपेयर हो इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। नंबर 2, इट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद सोल्यूट, कि सॉल्वेंट का काम है सोल्यूट को अपने अंदर हल करना, ना कि रिएक्ट करके कुछ और कंपाउंड बना देना। Number 3, it should either not dissolve the impurities and the impurities should not crystallize from it along with the solute। तीसरी खूबी उसकी यह है, तीसरी खूबी यह है सॉल्वेंट की कि ना तो वो impurities को अपने अंदर हल करे और ना ही impurities को प्योर कंपाउंड के साथ क्रिस्टलाइज आउट करे। और क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट नंबर 4 है, ऑन कूलिंग इट शुड डिपॉजिट वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल ऑफ द प्योर कंपाउंड। 5th वन जो है ये महंगा नहीं होना चाहिए, छठा जो है ये सेफ टू यूज़ हो, और 7वां ये कि इट शुड बी इजी रिमूवेबल, क्योंकि एट द एंड हमें उसे रिमूव करना होता है। फिर मैंने कुछ सॉल्वेंट में के नाम लिख दिए हैं जो यूज़ होते हैं क्रिस्टलाइजेशन के लिए। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन द प्रोसीजर टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ 3 इंक्स विद द हेल्प ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो क्या है बेटा, सबसे पहले हम सॉल्वेंट मिक्सचर लेंगे स्पेशली जो कंपोज होगा इन अकॉर्डेंस विद द सैंपल टू बी सेपरेटेड इन क्रोमेटोग्राफिक टैंक, कि जो सॉल्वेंट है उसे हम क्रोमेटोग्राफिक टैंक बनेंगे, कवर कर लेंगे टैंक को ताकि उसका जो इनर एटमॉस्फेयर है होमोजेनाइज हो जाए। नंबर 2, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप लेंगे वाटमैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1 की, उसके एक सिरे से 2.5 सेंटीमीटर के फासले पे एक थिन पेंसिल लाइन ड्रा करेंगे। तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, स्पॉट लगाएंगे पेंसिल लाइन के ऊपर सैंपल मिक्सचर के, और आइडेंटिफिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए
स्पॉट नॉन कंपाउंड के भी लगा देंगे उसके साथ ही। सस्पेंड करेंगे ड्राइड पेपर को विद क्लिप क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर, और जो इम्प्रेगनेटेड साइड यानी जिस हिसाब से हमने सैंपल स्पॉट लगाए हैं उसे डिप करेंगे सॉल्वेंट के अंदर 5 to 6 मिलीमीटर, और इस बात का ख्याल रखेंगे जो हमारी बेस लाइन है वो सॉल्वेंट के अंदर डिप नहीं होनी चाहिए। कवर करेंगे टैंक को, सॉल्वेंट फ्रंट पास करेगा स्पॉट को, तो सल्यूट जो होगा बिगिन टू अप मूव अपवर्ड, तो यानी इंक के कंपोनेंट्स जो होंगे वो मूव करेंगे अपवर्ड। ये जो रेट होगा एट विच दे मूव डिपेंड करेगा देयर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट पे। जब सॉल्वेंट फ्रंट राइज कर जाएगा 3/4 हिस्सा लेंथ ऑफ पेपर का, तो हम रिमूव करेंगे स्ट्रिप को, सॉल्वेंट फ्रंट लाइन पेंसिल लाइन लगा देंगे और देन अलाउ टू स्ट्रिप टू ड्राई, जिससे हमें क्रोमेटोग्राम मिलेगा। देन डिटरमाइन करेंगे आरएफ वैल्यू और कंपेयर करेंगे प्योर कंपोनेंट से, तो इट विल हेल्प टू आइडेंटिफाई द अननोन सैंपल यानी इंक्स वगैरह। तो नीचे मैंने ये वो आपको क्रोमेटोग्राम वाज़ेह तौर पे दिखा दिया कि ये हमारा एक क्रोमेटोग्राम है, 3 इंक्स हैं, रेड है, पर्पल है और ब्लू है, ये हमारा सॉल्वेंट फ्रंट है। तो ये तरीका मैंने आपको बताया था कि आरएफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट फ्रॉम बेसलाइन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेसलाइन का फार्मूला अप्लाई करके हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।